दोस्तों 3 और 4 मार्च होली होलिका और चंद्र ग्रहण के दिन चुपचाप कर लीजिएगा एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी 240 वर्षों बाद आया है ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 और 4 मार्च को होली होलिका का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और इसी दिन महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा अद्भुत समय पूरे 250 वर्षों बाद आया है। इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, चंद्र योग, नक्षत्र योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के योग बन रहे हैं। दोस्तों वेद पुराणों के अनुसार होली होलिका के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। लमी जयंती वही दिन है जिस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ कर लेता है तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की गरीबी, परेशानी और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर आप अभी तक अपनी गरीबी से परेशान थे, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, या आपकी कैसे भी परेशानी है, धनिया का उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आपके ऊपर इस प्रकार से अपनी कृपा बरसाएगी, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट का निवारण तुरंत के तुरंत हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी बता दें, जो धनिया होता है उसका सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए आपने खुद ही देखा होगा कि आपके घर पर जब भी पूजा होती है तब आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक मुट्ठी धनिया मार्केट से खरीद कर लाते हैं। उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, या पैसे रुपए सोने चांदी जहां पर भी आपके घर का रखा जाता है वहां पर रख देते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोस्तों लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर कि पूरी धरती का भ्रमण करती है। और इस दिन कोई भी उपाय किया जाए तो उस उपाय का लाभ एक व्यक्ति को जरूर मिलता है। और अगर आपने माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस होली होलिका के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। दोस्तों आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली होलिका का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, उच्च नीच मतभेद भुला करके इस पावन पर्व को मनाता है। इसीलिए होली होलिका को खुशियों का त्योहार भी बोला जाता है। इसी प्रकार से जो चंद्र ग्रहण वाला दिन होता है, इसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि इस दिन कोई भी उपाय किया जाए वो उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। चंद्र ग्रहण के दिन का इंतजार ना केवल पूरी दुनिया के ज्योतिषी बल्कि पंडित और एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस दिन किए गए टोटके बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। और दोस्तों इस 3 और 4 मार्च के दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा एक साथ में पड़ रहे हैं, इस दिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और ये एक ऐसा उपाय होगा जो आपके जीवन में चमत्कारी और
सकारात्मक बदलाव लाएगा और इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। धनिया जो होती है वह चंद्र ग्रह का कारक मानी जाती है। और अगर आप चंद्र ग्रह के बारे में नहीं जानते तो यह वही ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य से संबंध रखता है। यानी कि दोस्तों, अगर आपने 3 और 4 मार्च होलिका के दिन तंत्र शस्त्र के अनुसार धनिया का उपाय कर लिया तो ना केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा बल्कि आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये एक ऐसा सुनहरा मौका है आप लोगों के पास जिसको अपने हाथों से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। इसीलिए जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप 3 और 4 मार्च के दिन धनिया के उपाय सही मुहूर्त पर करेंगे तो आपको अवश्य ही उसका लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस होलिका के बाद आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस होलिका के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो धन प्राप्ति का महा उपाय है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस होलिका के बाद आप करोड़पति बन जाएं, इस होलिका के बाद आपकी अलमारी हमेशा धन दौलत से भरी हुई रहे, आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी का आपको वो आशीर्वाद और वो वरदान मिले, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो आपको हम एक माहो उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो यकीन मानिए इस होलिका के बाद आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सिर्फ यह करना है कि होलिका वाले दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती और पूर्णिमा है, उसे दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको लाल कपड़े पहनने हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहाँ पर आपको जाना है। और दोस्तों, सबसे पहले घर के पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिस पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अब मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, तो आप रुपयों के सिक्कों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपड़े की पोटली आपको बना लेनी है और पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार जाप करना है, क्योंकि दोस्तों 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और आपको बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करना है दोस्तों। अब इसी पोटली को आपको ले जाना है अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप अपना पूरा पैसा रुपए रखते हैं, वहां पर रख देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने होलिका पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के दिन कर लिया तो ये पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली एक चुंबक बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपको कैसे धन में वृद्धि होते आप स्वयं देखेंगे। तो इस उपाय को करना मत भूलिए दोस्तों। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ खाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसका फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो सिर्फ आपको ये करना है कि होलिका वाले दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, उस दिन शाम के वक्त आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया आपको रख देना है। इस लाल कपड़े की पोटली बनाकर घर की छत पर आपको ऐसी जगह रख देना जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी खुद धरती पर भ्रमण करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और आपको इस पोटली को घर की छत पर रख देना है और वापस चले आना है। अगले दिन यानी कि 4 मार्च को सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस पोटली को आपको उठा करके लाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना छोटा सा उपाय आपको करना है और इस पोटली को कभी भी अपने कमरे से दूसरी जगह मत जाने दीजिएगा। और ये पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर आपने इस लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण वाले दिन यह उपाय कर लिया तो यकीन मानिए हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देता रहेगा और आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलिए। दोस्तों, अगला उपाय है कर्ज से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले जा रहे हैं और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि होलिका वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन रात में सोने से पहले एक छोटा सा पीला कपड़ा ले और उस कपड़े में एक मुट्ठी धनिया डाल देना है और उस कपड़े की पोटली बना लेनी है। और रात में जब आप सोने जाएं तो अपने सिरहाने पर उस पोटली को तकिया के नीचे दबकर सो जाना है। और अगले दिन यानी कि 4 मार्च को आपको सुबह उठना है और नहाने के बाद इसी पीली पोटली को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया इस लक्ष्मी जयंती वाले दिन, तो यकीन मानिए जिस कर्ज की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप स्वयं देखेंगे कि आपका कर्ज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो लक्ष्मी जयंती के दिन या पूर्णिमा के दिन कई लोग करके लाभ पा चुके हैं, जिनको अपने कर्ज से मुक्ति मिल चुकी है। और अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होलिका के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपके साथ देना शुरू कर दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ दे, तो एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। होलिका की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस राख से अगर कुछ काम के टोटके किए जाएं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में यश वैभव बढ़ता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होलिका की राख से कुछ उपाय किए जाते हैं। आज हम आपके साथ इन्हीं उपायों को साझा करने जा रहे हैं ताकि इस बार होलिका पर आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके लाभ पा सके। दोस्तों, आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है।
होली होलिका की राख को एक लाल कपड़े में बांध और उसके साथ 5 सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की, धन धान्य की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी भी हमेशा आप पर प्रसन्न रहती है। अगर दोस्तों काफ़ी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं, तो होली होलिका की रात से ये उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली होलिका की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से हमेशा भरा रहेगा। दोस्तों, अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उभर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। विशेष उपाय आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेके और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होली का दहन होने वाला हो, उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में खुद माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर कोई भी शुभ कार्य रखा जाता है, पूजा रखी जाती है, तो हमेशा गाय का गोबर उस पूजा में इस्तेमाल जरूर किया जाता है। और दोस्तों, सिर्फ आपको ये करना है कि इस होली होलिका के दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती है, उस दिन घर पर 11 रोटियां आपको बनवानी है। हर रोटी पर थोड़ी थोड़ी सी धनिया रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से उसको खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस लक्ष्मी जयंती के दिन कर दिया, तो यकीन मानिए आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे ना केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आप जिस कार्य को भी होलिका के बाद शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में प्राचीन शास्त्रीय जाप आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भक्तों, 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण के दिन माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों ना चली जाएं, लेकिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना चंद्रदेव और राहु केतु आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने अभी अभी की ज्योतिष की कथा में बताया है कि आने वाले 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण और होलिका दहन वाले दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल का चंद्र ग्रहण अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ और साथ ही संवेदनशील योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से कुछ ऐसे खगोलीय योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर गहरा होगा। जो दोस्तों 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण इस बार होगा। उस दिन शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में भारत में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती है और चंद्रमा पर पड़ती है। इसी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए रात के अंधेरे आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। ये दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत दुर्लभ होगा। और दोस्तों, इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा पड़ रही है। इस पूर्णिमा तिथि के बारे में हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दूसरी तरफ इसी दिन होली का दहन भी किया जाएगा और इसके अगले दिन होली का पवन पर्व मनाया जाएगा। वेद पुराणों के अनुसार ऐसी होली और चंद्र ग्रहण का समय
पूरे 152 वर्षों बाद आया है। जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाएगी और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस चंद्र ग्रहण के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए चंद्र ग्रहण के दिन इन 5 कामों को करता है तो चंद्रदेव एवं ग्रहों की नकारात्मक दशा से वह व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप चंद्रदेव और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को भी बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि ये दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और ग्रहण के प्रभाव से जो भी कार्य साधना के साथ किए जाए उनके फल कई गुना बढ़ जाते हैं तथा असावधानियां भारी दंड ला सकती है। स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का समय देवता शक्ति पर प्रभाव डालता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा पर राहु केतु की छाया पड़ती है, जिससे कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही शुभता वापस लौट सकती है। खासकर गृहस्थ स्त्रियां और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर दरिद्रता। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार 3 मार्च को लगने वाले महाचंद्र ग्रहण का समय पूरे 152 वर्षों बाद आया है। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और ये ब्लड मून चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि इस दौरान चंद्रमा खून की तरह लाल होगा, जिस समय नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। चंद्र ग्रहण के इस पावन दिन में बहुत खास ग्रह योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी बन रहा है और इस दिन एक साधारण सा उपाय करके आप इस योग का फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में पॉजिटिविटी और सौभाग्य आ सकता है। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइए। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर चंद्रदेव और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें। चैनल प्राचीन जानकारी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय चंद्रदेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितनी देर का होगा और ये भारत के किन किन राज्यों में दिखाई देगा।
तो दोस्तों ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर में दिखाई देगा। ये ग्रहण जिसे ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है, ये दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में ये कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, तो देखिए मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से शाम के समय में यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा और यह एक ब्लड मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है। यानी कि इस समय जो चंद्रमा है ये पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। और चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 5:06 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है वह भूल कर भी घर के बाहर न निकले। दोपहर में चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपकी घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर ना पड़े, वरना इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप महिला हैं तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा, ना सर पर तेल लगाइएगा, वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूल कर भी ना तो आप तुलसी को जल दीजिएगा ना तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन भूल कर भी आप तुलसी का स्पर्श ना करें। तीसरा दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पैसे का लेन देन भूल कर भी ना करें। अगर आप व्यापारी है तब भी आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। आपका व्यापार तक चौपट हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। चौथा, चंद्र ग्रहण लगने के बाद पति और पत्नी आपस में दूरी बनाकर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। चंद्र ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद पति और पत्नी आपस में झगड़ा ना करें। अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन अपने घर में झगड़ा करेंगे तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। देवी देवता आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देंगे, कभी भी आपके घर की बरकत नहीं होगी। पूरे साल आपको कंगाली, परेशानी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पांचवा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन भूल कर भी आप तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा इन सब चीजों का सेवन मत कीजिएगा। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इस 3 मार्च के पूरे दिन ऐसी चीजों को हाथ भी मत लगाइएगा, वरना इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव
आपके जीवन पर इस प्रकार से पड़ेगा, जिसके बाद आप अपने जीवन में अपने लिए जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के सिर्फ आपको घाटा पहुंचेगा। दोस्तों, बहुत से लोग मंगलवार को बाल कटवाते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आने वाले इस चंद्र ग्रहण के दिन भूल कर भी आप लोग बाल मत कटवाना, ना तो नाखून काटना। चंद्र ग्रहण वाले दिन बाल कटवाना और नाखून काटना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। बोला जाता है ऐसा करने से एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। दोस्तों, इस दिन गलती से भी घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखिएगा। दूसरा, इस दिन घर की झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी इस पर गलती से भी ना पड़े। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल को घर के मुख्य द्वार पर रख देता है, उसके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, उस घर की बरकत पूरी तरह से रुक जाती है। और दोस्तों, जो झाड़ू होती है वह स्वच्छता का प्रतीक होती है। इसीलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्रमा की रोशनी एक घर की झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिसे इस ग्रहण के दौरान करने से आपके जीवन में धन, किस्मत और वैभव के द्वार खुल जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर में धन का आगमन का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर इस चंद्र ग्रहण के बाद धन का आगमन तेज हो जाए, आपके घर में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको एक पीतल की कटोरी ले लेनी है। उसमें आपको गंगाजल डालना है और उसमें 1 रुपया का सिक्का डाल देना। उसके बाद जब चंद्र ग्रहण 3:20 पर शुरू होने वाला हो, उससे पहले ये कटोरी आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती है। अगले दिन यानी कि 4 मार्च की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसी कटोरी को लाना है और ये जो सिक्का आपने गंगाजल में डाला था, इस सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लीजिए, क्योंकि इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा भी पड़ रही है और इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और इस उपाय को करने के बाद यह सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। अगर आपने क्या उपाय इसी तरीके से किया, तो अगला उपाय है राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने का महा होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी व्यक्ति के राहु केतु की दशा खराब हो जाए तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की असफलताओं को देखता है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका राहु केतु की दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो बस एक काम कीजिएगा, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्र ग्रहण शुरू खत्म होने के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ हो, उस पेड़ के पास जाकर आपको एक तिल के तेल का दीपक जला देना है और 2 लौंग लेना है। इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक 8 बार करना है और इस जलते दीपक में डाल देना है। देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है ये राहु केतु के दोष को खत्म करने में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन या उपाय करेंगे तो पूरे साल आपको राहु केतु के किसी भी दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर जलते दीपक में सर का उतारा किए हुए लौंग को डाला जाए तो एक व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहे? तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले
या एक दिन पहले एक ताला और चाबी खरीद लें। ग्रहण शुरू होने से पहले उसे अपनी छत पर रख दें। फिर अगले दिन 4 मार्च को ताले और चाबी को किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। यह साधारण उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा और नए अवसर आपके लिए खुलने लगेंगे। दूसरा उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो चंद्र ग्रहण शुरू होते ही एक मुट्ठी काली मिर्च लेकर उसे अपने सिर से लेकर पैर तक 8 बार घुमाएं। फिर इसे किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और आप तुरंत हल्कापन महसूस करेंगे। तीसरा उपाय घर में धन की बरकत के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो, तो चंद्र ग्रहण के समय अपने पूजा घर में लाल कपड़े में एक मुखी धनिया रखकर उसकी पोटली बनाएं। उसके साथ एक घी का दीपक जलाएं। फिर इस पोटली को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में सुरक्षित रख दें। यह पोटली आपके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार का संकट या विपत्ति ना आए, तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक में तिल का तेल भरें और उसमें 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो, उस दीपक को किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। ये उपाय आपके पूरे परिवार को ग्रहण दोष से बचाएगा और घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद देगा। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद बस आपको एक मुट्ठी काली लौंग लेना है और उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक इसका उतारा 8 बार करना है और इसको किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। अगले दिन यानी कि 4 मार्च को इस कपड़े की पोटली ले जा करके किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दे देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा, उसके ऊपर कोई भी परेशानी होगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा या कोई भी समस्या होगी, वह यह लौंग अपने साथ लेकर चली जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर का बीमार व्यक्ति सही होने लग जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो भाग्यशाली राशि आ रही है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण के बाद से भगवान भोलेनाथ का सबसे पहला आशीर्वाद, सबसे पहली कृपा जो प्राप्त हो रही है, जिनका भाग्य अब पूरी तरीके से बदलने वाला है। बंद किस्मत का ताला अब चलने वाला है, खुलने वाला है। और व्यापार में जिनका बदलाव होगा वो है मेष राशि। मेष राशि वालों का जो बंद पड़ा हुआ व्यापार था, वह इस चंद्र ग्रहण के बाद से वो अपने आप ही खुलते हुए नजर आ रहा है। आप सभी खुद नोटिस भी करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार ठप पड़ चुका था वो अब दौड़ पड़ेगा और भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि जीवन में अनेक प्रकार के जो रास्ते हैं वो आपके खुलते हुए नजर आएंगे। हर जगह से पैसा रुपया खुद ब खुद चलकर आएगा। आपके जो दुश्मन थे वो अब आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे और इस चंद्र ग्रहण के बाद में जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती थी, उस हर जगह से आपको धन ही धन मिलेगा और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि उसकी जो वृद्धि की मात्रा है वह आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। दोस्तों, दूसरी जो अद्भुत राशि है जो कि आपके लिए खुशियां लेकर आई हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद से, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ रूप से बताया जा रहा है, इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपको नौकरी लग सकती है और अगर आप किसी नौकरी में पहले से हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे,
जो भी अटके हुए काम थे वो इस ग्रहण काल के बाद से अपने आप ही पूरे होते चले जाएंगे। यानी कि आपके भाग्य के जो दरवाजे हैं वो निश्चित रूप से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दुर्भाग्य आपको बिल्कुल छोड़कर इस चंद्र ग्रहण के बाद से चला जाएगा। भाग्य बिल्कुल ही प्रबल हो जाएगा। यानी कि आपका जो लकी समय है वो अब शुरू होने जा रहा है। और इसी क्रम में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान भोलेनाथ के अब दोनों हाथ आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में बरसने वाले हैं। आपका भाग्य पूरी तरीके से प्रबल होने जा रहा है। यानी कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपके जितने भी जो विरोधी हैं, जो भी आपके दुश्मन थे, वह अब आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। अपने जीवन की हर परेशानी से अब बाहर आप निकलने का जो आपका समय है वो नज़दीक आ चुका है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी परेशानियां जो आ रही थी, कई तरह की समस्याओं से आप जो जूझ रहे थे, अब पूरी तरीके से सभी समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे करके खुद ब खुद ही खत्म हो जाए कि आपकी विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो अब आपको अपनी बीमारी से निजात मिलने वाला है कि जो विरोधी आपके दुश्मन थे वो आपसे अब मित्रता करने की कोशिश करेंगे। समाज में मान सम्मान प्राण प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और वृद्धि ही वृद्धि मिलेगी और आपके घर में बरकत होगी। पैसा रुपया हर चीज में समृद्धि उन्नति भी होगी। और आपके ऊपर अगर कोई दोष है, जैसे कि शनि दोष, मंगल दोष या 7.5 अगर आपकी चल रही है, तो इन समस्याओं से भी अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों, इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम और स्थान लिख दीजिए। अपनी राशि लिख दीजिए ताकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर कोई पर्सनल उपाय बनता पड़ेगा तो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूँ।